की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव जी इस कुंभ मेले में और पारक संस्थान के यहाँ पे छावनी लगी, वहाँ पर आए हुए सभी विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन और सम्मानी भक्त सज्जन, मेरी भक्ति और शक्ति के स्रोत ममतामयी मेरी माताएं, मेरे लिए भी साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ मेरे पास अगर टाइम देखने के लिए वो है नहीं मोबाइल वगैरह, फिर भी मैं कोशिश करूंगी जल्दी से अपनी बात रखने का। तो आप सभी के बीच मैं कुछ देर के लिए निवेदन करती हूँ। कहते हैं कि फूलों की कमी है न बागों की कमी है, फूलों की कमी है न बागों की कमी है, वेदों की कमी है न प्रचारों की कमी है, वेदों की कमी है न प्रचारों की कमी है, गुरुदेव तुम्हारे भक्तों को सहारे की कमी है, सहारे की कमी है। तो ये जो कुंभ मेला लगा हुआ है, यहाँ हम सदगुरु कबीर साहब के छावनी में बैठे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का जो विचार है वही क्या है? त्रिवेणी संगम है। जैसे कि गंगा, जमुना और सती, यहाँ प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम हुआ ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब के इस पारक संस्थान का जो छावनी लगा हुआ है, वहाँ पर भक्ति, कर्म और ज्ञान का संगम यहाँ पर हो रहा है। ये त्रिवेणी संगम है। आप कहीं पर जाइए और पूछिए वेद मंत्रों के बारे में कुछ आप जानते हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर, कहीं किसी कोने में भी किसी को पूछिए तो हर कोई व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, वो भी बता देंगे कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरे कहने का मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब को बहुत लोग जो है जानते हैं उनके विचारों को। तो मैं 3 बातों पर अपनी बात रख रही थी कि भक्ति सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब तीनों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तीनों को महत्व देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीनों सर्वश्रेष्ठ है। कई ऐसे महापुरुष होंगे, ऋषि मुनि होंगे जो सिर्फ भक्ति को ही मोक्ष के लिए अवलंबन मानते हैं, आधार मानते हैं। कई ऐसे ऋषि मुनि होंगे, महापुरुष होंगे जो सिर्फ कर्म को महत्व देते हैं, और कई ऐसे संत मुनि होंगे जो ज्ञान को ही श्रेष्ठ देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब तीनों को महत्व देते हैं। सर्वप्रथम भक्ति के बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अर्ब खरब ले दर्ब है, उदय अस्त राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। तो उदय अर्थात दिन रात, उदय से अस्त तक ऐसे उसकी महिमा है कि भक्ति की महिमा, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। भक्ति की महिमा अति है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्ति के स्वरूप को व्यर्थ कर दिए, नष्ट कर दिए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी बड़े ही दुख के साथ कहते हैं कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारे खोए। लोगों ने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ रखा है। लोग जो है
साहेब सीधा कहते हैं कि कंकर पत्थर को, अर्थात जो पूजने योग्य है उसकी पूजा नहीं करते हैं, जिसको मानना चाहिए, जिसका सम्मान करना चाहिए उसका नहीं करते। एक भजन में भी मैं कहा करती हूँ कि देवी देवता रोज मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। देवी देवता रोज मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। माता पिता गुरुदेव, जो माता पिता जो गुरुजन है वो असली देवी देवता है, उसको हम मानते नहीं, उनका सम्मान नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से साहेब कहते हैं कि माता पिता गुरुदेव हैं, उनको हमें पूजा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए इसकी, उसके बाद साहेब जो हैं कर्म को प्रधानता देते हैं, कर्म, उसके बाद फिर ज्ञान को। इस प्रकार से 3 अवलंबन है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तीनों की आवश्यकता है। और ये मानव जीवन, वैसे तो हमें मानव जीवन पूरा मिला हुआ है कल्याण के लिए, भक्ति के लिए, लेकिन इनको हम लोग 3 भागों में और बांट देते हैं। जैसे कि हमें बचपना और जवानी और तीसरा है बुढ़ापा, ये 3 अवसर है आत्म कल्याण के लिए, और ये 3 अवसर मिला हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं जो बचपन में जाग जाते हैं, अपने जीवन का महत्व समझ लेते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे, जो बचपन में ही अपनी जिंदगी का मूल्य समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये जीवन जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो वे लोग बड़े भागी है, सौभाग्यशाली है जो बचपन में समझ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बचपन में केवल खाने पीने में, इधर उधर में अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं, और जब जवानी आती है, जवान अवस्था में, तब कुछ लोग समझते हैं वे लोग भी परम सौभाग्यशाली है जो इस ऐसी मदहोशी के माहौल में जाग जाते हैं। कहते हैं कि जवानी ऐसी अवस्था है जहाँ पर पद पद पर आकर्षण और कदम कदम पर फिसलन है, और ऐसी मदहोशी के माहौल में जो जाग जाते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली, वंदनीय है, पूजनीय है, जो ऐसे माहौल में अपने जीवन की कीमत समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, तो वे परम वंदनीय हैं। ऐसे हमारे कई महापुरुष हुए हैं जो जवानी में जाग गए, और न सिर्फ जाग गए अपितु हजारों जवानों को जगा दिए। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी 21 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिए, और देखो उनकी इतनी बड़ी संस्था जो है, इतने संत और इतनी साध्वियां उनके ही आशीर्वाद से इतना बड़ा आप सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे महापुरुष जो है जागरण के देवता है, ऐसे महापुरुष आचरण के आचार्य है, ऐसे महापुरुष चिंतन के चांद है, ऐसे महापुरुष साधना के सूत्र है। ऐसे महापुरुषों को पा करके मानवता गर्वान्वित हुई है। तो धन्य है हम लोग इस भारत भूमि पर ऐसे महापुरुषों को पाकर, तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद और सद्गुरु कबीर साहेब, ऐसे महापुरुषों को यहाँ पर हम पाए अपने भारत भूमि पे, तो हमें गर्वान्वित होना चाहिए। और तीसरापन आता है बुढ़ापा। तो वे लोग भी धन्य है जो जवानी में जाग गए, प्रणम्य है, उसको बार बार वंदन है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जवानी में भी जाग नहीं पाते, लेकिन तीसरी अवस्था बाकी है, तो बुढ़ापा आता है। अगर उसमें भी वो जाग जाते हैं, अपने जीवन का मूल्य समझ जाते हैं, तो वो भी वंदनीय है, वो भी पूज्य है। तो कुछ लोग होते हैं जो ना सही सुबह, ना सही दोपहर, सांझ ही सही मंजिल तो पाली है ना, मौत मृत्यु के आने के पहले जाग गए, वे लोग भी
बड़े सौभाग्यशाली हैं जो मौत की गोद में सोने के पहले अपने जीवन का कीमत समझ गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तीनों अवस्था में भी नहीं जाग पाते, अपने जीवन का कीमत नहीं समझ पाते। इसलिए कहते हैं कि बालापन में न साधु होए हम इसलिए, बालापन में न साधु होए हम इसलिए कि माता पिता अत्यंत दुख पाएंगे, और युवापन में न साधु होए हम इसलिए क्योंकि अर्धांगिनी की नैया को डुबाएंगे, और बूढ़ापन में न साधु होए हम इसलिए कि परवश लाचार हो जाएंगे। तब कहो किस पन माही होए हम साधु, जब कफन लपेटी चिता पे लेटाएंगे। तो इस प्रकार तीनों अवस्था में भी जो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते और कल्याण के रास्ते में, मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते, वे लोग बड़े ही दुर्भाग्यशाली है। तो इस प्रकार से मैं 3 शब्दों का आधार लेकर के आप सभी को कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। मेरा समय शायद हो चुका होगा और मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।